लीजिए। कितने का है? 5,000। ठीक है, मैं तुम्हें 2,500 रुपए देती हूँ, तुम ऑनलाइन करा दो। 2,500 नहीं, आप दोगे 3,000 और मैं दूंगी 2,000। क्यों? हमेशा तो आधा आधा देते हैं ना। हमेशा से तो हम पागल बनते हुए आ रहे थे, पर अब नहीं बनेंगे। आप 3 जने हो मुन्ना के समेत और हम 2, इसलिए आप 3,000 दोगे और हम 2,000। और ये पकड़ो बिल, जमा करवा देना। पायल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बाबूजी तो हमेशा बिजली का बिल और पानी का बिल आधा आधा करते थे ना। बाबूजी की बातें है ना, उनके साथ ही चली गई। अच्छा, तो तुम फैमिली के मेंबर गिन रही हो। इस हिसाब से तो तुम्हारे मम्मी पापा भी पिछले महीने 15 दिन रहकर गए थे, तो उनका हिसाब भी जोड़ो। ओ हेलो, मेरी मम्मी पापा का नाम अपनी जुबान पे ही मत लेना। और वो आते हैं ना तो मेरा खाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं खाते। देखो, तुम छोटी हो ना, छोटी बनकर रहो, अपनी हद पार मत करो। छोटी बड़ी की बात मत करो। मेरा पति है ना तुम्हारे पति से ज्यादा कमाता है। ज्यादा कमाता है, फिर भी रो ही रही हो। करो ना आधा आधा, मैं 3 देती हूँ, तुम 2 देती हो, क्या लगा के रखा है? क्यों करूं मैं आधा आधा? मेरा पति ज्यादा कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुम पे लुटा दूं वो सब। यार भैया देखो ना, फिर लड़ने लग गई। वो आज बिजली का बिल आया ना, उसके कारण। भाई तू चिंता मत कर, तुझे पता है ना पिताजी ने मरने से पहले क्या कहा था कि अगर तुम दोनों भाई एक दूसरे को समझोगे और साथ रहोगे तो ये कितना भी झगड़ ले, इन औरतों का कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, ये परिवार एक रहेगा। मगर ये रोज घर में जो कलेश होता है, ये भी तो ठीक नहीं है ना भैया। इनके कारण अपना काम नहीं हो पाता है। तुम उसकी चिंता छोड़ो, मैंने उसका भी समाधान कर दिया है। आज के बाद ये दोनों औरतें इस घर के अंदर कभी लड़ाई नहीं करेगी। ऐसा क्या कर दिया भैया आपने? अरे बस तुम तो देखते जाओ। मेरा पति इतना ही कमाता है तो अलग मकान बनाकर रहो ना। तुम के इस मकान को दहेज में लेके आई हो? करना ही है ना तो इस घर का बंटवारा करो। सुनिए, वो जेपी सर है क्या? हाँ है, लेकिन आप कौन? वो उनसे कहिए कि वकील साहब आए हैं। ठीक है। सुनिए, आपसे मिलने कोई वकील साहब आए। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। सुन भाई, तू पूछ रहा था ना कि आपने क्या किया है। आ चल, दिखाता हूँ तुझे तमाशा। आजा आजा, मजा आने वाला है। जी आप ही हैं जेपी सर? हाँ जी, बताइए। जी मैं बनवारी जी का वकील हूँ। आपके पिताजी ने मरने से पहले एक वसीयत लिखवाई थी और ये कहा था उनकी मौत के 6 महीने बाद में वसीयत पढ़ के सुना दूँ। तो घर के सारे मेंबर अगर सामने जाए तो वो वसीयत पढ़ दूँ? हाँ बिल्कुल, ये मेरे छोटे भाई है और बाकी ये फैमिली के मेंबर्स है। आप बताइए क्या लिखा हुआ है वसीयत में। देखिए, जैसा इसमें लिखा है वैसा मैं पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने लिखवा है कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बेटों में अगर आपसी लड़ाई होती है, अनबन रहती है और उनकी दोनों पत्नियों में झगड़ा होता है तो ये पूरा मकान ट्रस्ट में चला जाएगा। तो मुझे सिर्फ यही जानना है कि आप लोग आपस में झगड़ा तो नहीं करते, आप लोगों में प्रेम है? नहीं नहीं सर, हम दोनों भाई में कोई झगड़ा नहीं है। बाकी आप इनसे पूछ लीजिए। आप दोनों में झगड़ा होता है या प्यार से रहते हैं आप दोनों भी? अरे नहीं नहीं वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना पायल? हाँ, और हाँ वकील साहब, ये बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अच्छा, लेकिन घर में तो औरतों में छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, आप में कभी झगड़ा नहीं होता? बिल्कुल नहीं वकील साहब, बिल्कुल नहीं। है ना पायल? हाँ। भैया ये क्या हो रहा है? ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? जो सस्पेंस था ना वो यही है। और ये कोई वकील नहीं है, मेरा पुराना दोस्त है, थिएटर करता था, उसकी एक्टिंग वहाँ तो काम आई नहीं, आज यहाँ काम आ गई। अरे वाह भैया, कमाल कर दिया आपने तो। अच्छा जेपी सर, मैं चलता हूँ। और हाँ, वसीयत के अनुसार मैं हर 6 महीने में आता रहूंगा और पता करूंगा कि आप लोग प्यार से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। और अगर झगड़ा होगा तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चले जाएगी। हाँ वकील साहब, अब आते जरूर है ना हर 6 महीने में। ठीक। घर की औरतों को कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, वरना वो कभी भी पूरे घर को बर्बाद कर सकती है, ऐसे ही झगड़ा करके।